First question which arises in our mind is that what is cyber security? Alright, so cyber security क्या है कि देखें, ये एक टेक्नोलॉजिकल फील्ड है, ठीक है ना। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ये जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल फील्ड है जिसके अंदर जो कंप्यूटर होता है या नेटवर्क होता है या फिर प्रोग्राम्स होते हैं, उनका जो डेटा होता है, ठीक है, वो अगर मतलब कोई अनऑथोराइज्ड सर्विस है, कोई भी एसेस है जो अटैक करना चाहती है, हैक करना चाहती है, उनसे आप लोगों को बचाना, आप लोगों के डेटा को, आपके कंप्यूटर्स को, आप लोगों के प्रोग्राम्स को, आप लोगों की एप्लीकेशंस को काम होता है साइबर सिक्योरिटी वालों का, ठीक है। आप लोगों को सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करनी है। सिंपल सी बात है, डे बाय डे ये जो दौर है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, इंटरनेट एसेस की तरफ आप लोगों का रुझान है। सारा काम पढ़ाई से लेकर हर छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा काम आप लोग इंटरनेट से कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं, और आप लोगों ने सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को उनको अलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको आप खुद सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, बट देयर आर सम पीपल बिहाइंड एप्लीकेशंस जो कि आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपका डेटा आप तक महफूज रखते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश किया करें जो अथोराइज्ड एप्लीकेशंस हों, अथोराइज्ड प्रोग्राम्स हों, नेटवर्क्स हों, उन्हीं को यूज़ किया जाए, उनके URL वगैरह जो हैं वो ठीक से यूज़ किए जाए, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इंट्रो बताया। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी डीप में लेके जाऊँ तो अगर आप लोग जानना चाहें तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है कि मतलब हमें ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखें, जैसे कोई लर्निंग के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन, तो क्या हो रहा होता है कि आप लोगों के जो टीचर्स होते हैं वो आपको लेसन्स और जो भी चीज़ें होती हैं वो इंटरनेट प्लान्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को दे रहे होते हैं, और वहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट डेटा भी चला जाता है, ठीक है। तो डेटा को आप तक रखना, वो स्टील ना हो, ठीक है ना, वो लॉक ना हो, आपका डेटा आप तक ही रहे, वो बाहर ना जाए किसी अनऑथोराइज्ड एसेस की तरफ, कि कोई उसको हैक ना कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ लोग हों जो इस टाइप की चीज़ें पढ़े हुए हों, ठीक है ना। अगर आपको किसी हैक का तोड़ निकालना है, मीन्स अगर आपको एंटी हैकर बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हैकर बनना पड़ता है। जब तक आपको हैकिंग आएगी नहीं, आप उसका एंटी नोड कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है ना। तो बस यही बात है कि पहले आपको हैकिंग सीखनी होगी, देन यू विल कम टू नो कि उनका तोड़ किस तरह से है, ठीक है। फिर आप अथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब काम कर रहे होंगे तो आप लोगों की अपनी लिमिट्स होंगी उनके अंदर। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पे जॉब करेंगे तो दिस विल बी वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी का डेटा आपके पास है तो उसको आपने सिक्योर रखना है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको आपने अच्छे से अपने पास रखना है, या उसको आपने आउट नहीं होने देना। सो इसकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। सो साइबर हरासमेंट के केसेस भी हो रहे होते हैं, थ्रेट चल रहा होता है, वन सीरियस थ्रेट वी कैन से। इस पर पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड पब्लिक हेल्थ के जो है वो इश्यूज़ बन रहे होते हैं। तो हमारे जो यंग नौजवान हैं उनको इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू डू, और उसके लिए आप लोगों को ये सब्जेक्ट, ये प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा। और जो ज़्यादातर हैकर्स होते हैं ना वो आउट ऑफ कंट्रीज़ के होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं, पाकिस्तान के इतने हैकर्स नहीं होते, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तानी भी इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ेंगे, इस फील्ड के अंदर काम करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियस है कि उनको वो भी हैकिंग करेंगे, या फिर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, या फिर एंटी हैकिंग करेंगे। तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर आवर कंट्री, ठीक है जी।